बनर्जी ममता बनर्जी काहे ले ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। सुनिए पहले एक सेकंड ये नीतीश कुमार जी के भैये हैं जो पलटू राम है। अभी 2 मिनट पहले उन्होंने बोला भाई साहब ने खुद ही कि ममता बनर्जी को ही कोई एक्शन लेना चाहिए और करना भी। आप कह रहे हैं वो काहे लेगी, ये नीतीश कुमार की। अभी नूह की अगर हम जिक्र करें तो वहाँ पर भी हथियार इस्तेमाल हुआ। स्थितियाँ आज क्या है सब कोई वाकिफ है। सबको आप पूरे देश का स्थिति जो भी है वो कंट्रोल से बाहर है। फ्री हो गया है देश। आपको देश को चैलेंज हो रहा है। ये सारी चीजें ऐसे मुस्लिमों के हाथ क्यों लगती हैं? क्यों उसी एरिया में ये सारी चीजें होती हैं? इसलिए हाथ लगती है कि उसको आपसे वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको भय है। वो अपने जान। अच्छा, सरकार से भय होगा तो आप AK-47 ला के घर में रख लेंगे? ये तो उसको न पूछे, हमारे पास है उसके। हम जिस भाई बताइए पहले, आप बताइए कि क्या भय। अरे नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें AK-47 ये वो हथियार है जो सिर्फ पुलिस और फौजियों के पास रहता है, लेकिन आप जी के नेता है और ममता जी के राज में बंगाल में वो जो है वो अपनी वाइफ को फर्स्ट एनिवर्सरी पर गिफ्ट देते हैं। यहाँ की जनता से जानेंगे, चूंकि जो AK-47 है वो एक अभिनेता बात करें 90 के दशक की तो वो रखता है और उसको जो है इतनी कड़ी सजा मिलती है, 5 साल जेल में रहना पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो नेता है इनके पास कहाँ से आई, ये सबसे बड़ा सवाल है। चूँकि अगर AK-47 की बात करें तो जो अगर उनके पास रह रही है तो वो जो है हमारे फौजियों से लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं और भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। बताइए, जो नेता है उनके पास AK-47 आ रही है और वो भी आ ही नहीं रही है, वो उपहार दे रहे हैं। ऐसा है, जहाँ जैसा कहीं नहीं होता वैसा पश्चिम बंगाल में होता है। हमने देखा है। बात तो ये करते हैं कि हम लोग खतरे में, ये लोग बोलते हैं ना RSS के कारण, मोदी जी के कारण, अमित शाह के कारण कि हम लोग खतरे में हैं। लेकिन भाई खतरा किसको है? आप लोग, आपके पास AK-47 आई कहाँ से? सबसे बड़ी बात तो ये है ना। तो ममता बनर्जी की कम से उनकी निजी भी जो उनका नेता है ना उसकी पूरी जांच करना चाहिए। या तो ममता जी कराए, नहीं कराए तो केंद्र सरकार कराएगी। जैसे कि हमने देखा संजय दत्त को 5 साल की सज़ा मिली थी, वो तो इससे छोटी थी है ना। ये तो AK-47 है, कम से कम 10 साल से ऊपर की सज़ा मिलना चाहिए और एक मैसेज होना चाहिए कि हर कोई ऐसा करने लगेगा। तो ममता बनर्जी क्या हुआ है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये नेताओं को सरकार दे रही है कि कहीं दूसरे देश से आ रहे हैं? नहीं, कोई बाहर से आ रही है, यहाँ इंडिया में तो हो नहीं सकता है। लेकिन जो भी जहाँ से भी आ रही है, कोई भी हो, कहीं से भी आ रहा हो, तो जाँच जरूर होनी चाहिए। अगर पहले तो जो स्टेट गवर्नमेंट वो करे, वो नहीं करते तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन। दीदी चुप है अभी, तो चुप है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेना। अरे वो TMC के जो है नेता है, जो भी कहीं कोई भी नेता हो, मतलब ये देश कोई हथियार, कोई आतंकवादी तो है नहीं ना पार्टी जो ऐसे कर रहे हैं। जो ऐसे रख रहा है कि इनको अच्छे होने चाहिए। अगर स्टेट लेवल पे नहीं होता तो सेंट्रल लेवल पे करे उसको। अच्छा, ये बताइए, नक्सलियों और अगर हम आतंकवादियों की जिक्र करें तो वो उसके कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि मान लीजिए वो TMC के, मान क्या लीजिए है TMC के नेता हैं, सरकार दीदी की है, तो क्या दीदी जो है अपने नेताओं को ऐसे कहती हैं कि लेकिन ममता बनर्जी बड़ी लोकतंत्र की बात करते हैं। हमने देखा है ममता बनर्जी का उदय कहीं ना कहीं वामपंथ का विरोध करते उनका हुआ है और वो कहीं ना कहीं वो बोलते कि हम सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक लोग हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी में हो क्या रहा है ना। ये तो मतलब नक्सलाइट लोग भी खुल के नहीं करते, वो उनके यहाँ पर गिफ्ट दी जा रही है। ये वो भी रक्षाबंधन के मौके पर उनसे भी बदतर है। ऐसा ना, हिंदुओं के त्योहार का, सनातन त्योहार का क्यों आप मजाक उड़ाते हो है ना। यहाँ तो चर्चा होती है राखी का, यहाँ तो चर्चा होती है मिठाई का, यहाँ तो चर्चा होती है कोई अच्छा गिफ्ट की चर्चा होती है। लेकिन आप अपने नेताओं से क्या मैसेज दिलाना चाहते हैं? पूरा एक माहौल बिगाड़ने का काम है। ममता जी को संज्ञान लेना चाहिए। देखो, और साथ ही जो इंडिया गठबंधन कहाँ सोया हुआ है, जैसे कि 28 गठबंधन अपने आप को बोलते हैं 28 पार्टी, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे भाई। ये बहुत बड़ी बात है ना। राहुल गांधी समय समय पर ट्वीट भी करते हैं, वहाँ के सभी नेता ट्वीट करते हैं, इस समय कहाँ उनका ट्वीट है? रक्षाबंधन पर राखी जो है वो बांधा जाता है, गिफ्ट दिया जाता है, AK-47 दे रहे हैं। बिल्कुल, ममता जी बोलती है मैं तो मोदी जी के साल भिजवाती हूँ है ना। 1-2 बार उन्होंने राखी भिजवाई है, तो भाई आप राखी मोदी जी की वाली चर्चा करिए ना, उनको राखी भिजवाइए। लेकिन आप तो अपने नेताओं, आपकी पार्टी में क्या हो रहा है? AK-47 गिफ्ट की जा रही है। अच्छा, ये बताइए, वो विपक्ष में जो है इंडिया में उनका गठबंधन हो गया है, तो क्या ये सबकी रणनीति है या खाली उन्हीं की? अभी देखो ना, सारे पेपर इंडिया वाले सारे चुप बैठे होंगे अभी।
ये सपोर्ट करेंगे उल्टा। इनको देखना चाहिए कम से कम देश के खतरे, मतलब सब सपोर्ट कर रहे हैं। कर ही रहे हैं और क्या। इनको कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा? इनको आवाज उठानी चाहिए। जो भी ऐसी पार्टी कोई भी देश के लिए गद्दारी करेगा तो सीधे 5 होने चाहिए। इनको बात मंजूरी है क्या सरकार की इसमें? वो सरकार ममता दीदी कह रही है कि अच्छा ठीक है ले जाइए भैया दीजिए, कि चूंकि AK-47 ऐसे कोई नॉर्मल कोई हथियार नहीं है। अगर तो ममता जी से पूछना पड़े ना तो वो बता सकती हैं। लेकिन अगर ये संज्ञान में अगर है, सेंटर के अधीन में आए तो सेंटर को भी तो कार्रवाई करनी चाहिए। फोटो वायरल हो रही है, AK-47 जो है वो बंगाल में गिफ्ट दिया जा रहा है, एनिवर्सरी पर गिफ्ट दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा था? TMC के नेता है, वो अपनी वाइफ को पहली एनिवर्सरी पर AK-47 गिफ्ट दिए। अब इससे बड़ा गिफ्ट देने की चीज है? नहीं, ये तो गिफ्ट देने की नहीं है। सिर्फ जो रखता है उसका कभी बेल नहीं हो सकता, जमानत ही नहीं है। अगर तो सीधा सीधा अपराध है ना। मैं कहता हूँ इसमें तो बेल ही नहीं है। अगर कोई भी उग्रवादी तो दूर की चीज़ है, कोई भी अगर आम आदमी भी अगर इसको रखता है अपने पास, तो रखने के कारण से उसके पास जमानत नहीं होता है। अब सोचिए वो गिफ्ट दे रहे हैं, वो भी ऊपर से एक फोटो में डाल रहे हैं, और फोटो अपलोड है खुद एक सरकार पे वो ऑलरेडी हैं। अच्छा, वो जो फोटो हम आपको बताएं, उनकी वाइफ की फोटो फेसबुक पे जो है वो अपलोड है, वायरल भी है अगर आप देखेंगे तो। और उस पर बहुत सारे नेताओं ने तुरंत ट्वीट किया, रीट्वीट किया, उस पर तुरंत अपना बहुत सारी प्रतिक्रिया दी, हालांकि डिलीट हो गया है अब। सबसे बड़ा सवाल है कि AK-47 किसी नेता के पास कहाँ से आया? ये देश के लिए बहुत खतरे की बात है। और ये तो अच्छा ही हुआ कि जाने अनजाने में उन्होंने ये फोटो डाल दी, जिससे हम सब सचेत हो चुके हैं। मैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री से चाहूँगा कि देश हित में इस पर बहुत बड़ा संज्ञान लें, और स्पेशली ममता बनर्जी जी। स्थिति बंगाल की डाउन है क्या? क्योंकि ऐसे जो हथियार हैं वो ऐसे बाहर निकलने लगेंगे, आम लोगों के बीच में पहुंचने लगेंगे, उनको कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है, तब तो देश जो है वो दूसरे रास्ते पर चला जाएगा। अभी हमने देखा 1-1.5 साल पहले पश्चिम बंगाल में कितने मतलब घटनाएं हुई थी, फिर शांति की और राह पर लौटा था, लेकिन दोबारा फिर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी हमने देखा तो ममता जी खुद संज्ञान लेना चाहिए, खुद आगे आना चाहिए, ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकालें, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई पार्टी से बाहर निकालने से क्या जो पश्चिम बंगाल है वो सुधर जाएगा? क्या वो जो TMC के नेता AK-47 दे रहे हैं सबको? दे रहे हैं, पत्नी को दिए हैं ना। उनका लाइसेंस ही होगा। AK-47 लाइसेंस ही होता है? अगर लाइसेंस ही नहीं, AK-47 लाइसेंस, अगर लाइसेंस ही होता है, अगर नहीं होता है तो वीडियो किसने उसमें बनाया, किसने वायरल किया? फेसबुक पे अपलोड था फेसबुक पर तो बहुत चीज बनाया हुआ थी, अपलोड होता है। ये जनता भी टाइम पास कर रही है। साक्षात मुख्यमंत्री, इसमें मुख्यमंत्री भी दोषी हैं। प्रशासन के पास खाली AK-47 रहता है, उनके पास कहाँ से आया? आया तो आप उनको कानूनी कार्रवाई कीजिए, गिरफ्तार कीजिए। वहाँ कोई थाना पुलिस है तो होगा ना। आप चाहते ना हो, आप क्या चाहते होना चाहिए ना। अगर ये बताइए, सरकार जो है ममता दीदी की जो सरकार है वो चुप है, इसलिए शायद उनका आदमी है तो चुप रहना स्वाभाविक ना है। वो तो बोलेंगे कि जांच का विषय है। अगर मान लेते हैं किसी की सरकार है तो बताइए ममता जी क्या कार्रवाई करें? हाँ, ममता जी कार्रवाई करनी चाहिए पहले, है ना। यदि वो नहीं करती तो मोदी जी तक पहुंचने वाली बहुत बड़ी बात अच्छा, ऐसा क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो हथियार है ये बांग्लादेश से आ रहा है? क्योंकि कहीं से आ सकता है, सबके यहाँ सबका आना जाना होता है। हथियार दूसरे हमारा देश नहीं, विश्व आज के डेट में फ्री है, जिसकी जो इच्छा होती है वो कर रहा है। इसकी अब ये जांच का भी हम आपको बता दें, सुनिए पहले सवाल सुनिएगा, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन्होंने गिफ्ट दिया है वो TMC के बड़े मुस्लिम नेता हैं। है ये तो यही करेंगे। आप उस पर कार्रवाई कीजिए ना भाई। कार्रवाई से क्यों आप डरते हैं? हमारा ये कहना है, किसको बोल रहे हम कानून किसी व्यक्ति को हम नहीं बोलेंगे। स्थानीय थाना है, कोर्ट है, विपक्ष है, वो करेगी। अब जबरदस्ती ममता बनर्जी काहे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। सुनिए पहले एक सेकंड सवाल। ये नीतीश कुमार जी के भैये हैं जो पलटू राम है। अभी 2 मिनट पहले उन्होंने बोला भाई साहब ने खुद ही कि ममता बनर्जी को ही कोई एक्शन लेना चाहिए और करना भी। आप कह रहे हैं वो काहे लेगी? ये नीतीश कुमार की की अगर हम जिक्र करें तो वहाँ पर भी हथियार आए, इस्तेमाल हुआ। स्थितियाँ आज क्या है सबको वाकिफ है। सबको आप पूरे देश का स्थिति जो भी है वो कंट्रोल से बाहर है।
फ्री हो गया है देश। आपको देश को चैलेंज हो रहा है। ये सारी चीजें ऐसे मुस्लिमों के हाथ क्यों लगती हैं? क्यों उसी एरिया में ये सारी चीजें होती हैं? इसलिए हाथ लगती है कि उसको आपसे वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको भय है। वो अपने जान अच्छा, सरकार से भय होगा तो आप AK-47 लाके घर में रख लेंगे? ये तो अब उसको न पूछे, हमारे पास है उसके, हम जिस भाई वो आप बताइए, पहले आप बताइए कि क्या भय। अरे अच्छा, आप अपने आत्मरक्षा के लिए सरकार से आप घर में AK-47 रख लेंगे? अगर सरकार हमारी सुरक्षा नहीं करेगी तो AK-47 हम कहाँ, हमारी औकात है रखने का। अगर आप ही कह रहे थे ना कि हम अपनी आत्म सुरक्षा के लिए रख लेंगे। अरे वो आदमी रखा है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। वो आदमी, अरे वीडियो वायरल हो गया तो आपके आगे आएगा, मुद्दा मिल गया। वापस आते हैं, ये बताइए आप अपनी आत्मरक्षा के लिए कौन कौन से हथियार रखेंगे घर? हमारे पास हम वैसा कामें नहीं करेंगे कि हमारे जान की कोई अगर डर होगा तो धरती पर कोई नहीं है। पुलिस तो अपना सुरक्षा कर ही नहीं पाता है महाराज। केंद्र सरकार से डर होगा, केंद्र सरकार से डर होगा तभी हम लाएंगे। सरकार तो हस्तक्षेप करेगी, केंद्र सरकार तो इसमें कार्रवाई करेगी। लेकिन ये उनके इतने बड़े नेता के घर पे हथियार होने का मतलब है कि इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुस्लिम सबसे बड़ी मुस्लिम की नेता है। नहीं, मुस्लिम का तो है ही है, मैं मानता हूँ। इससे मुसलमानों के ऊपर भी उंगली खड़ा होता है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये वो जितने दोषी हैं उतने दोषी वहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं। ये नहीं हो सकता कि मुखिया के नीचे वहाँ का जो कुछ उनको पता ही ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये बताइए, बांग्लादेश सटा हुआ है तो क्या ये चीजें जो है वो बांग्लादेश से आ रही हैं? क्या अपने ही देश में रहकर मुस्लिम कंट्री बनता है? ये जो विकसित देश है, ये गरीब देश तो बना नहीं सकता। ज्यादातर ये चाइना से आता है, मुस्लिम कंट्री वहाँ से भी आता है, बहुत सारे एक्सेस हैं। लेकिन हाँ, ये नेपाल का तो, बांग्लादेश का तो, इंडिया में भी आता है। आपने देखा है कि इसका कहाँ मिसयूज होता है? लीगल तरीके से एकदम जिस तरीके से, अगर अभी भाई साहब ने बताया कि लीगल तरीके से बहुत सारे हथियार जो हैं वो भारत में लाए जाते हैं, तो ऐसे जो भारत क्या होगा, रास्ता बदलेगा अपना या ऑटोमेटिक बदल जाएगा? क्योंकि जितनी भी सेना है वो सब बाहर तैनात रहती है, उनकी सबके पास ये है। तो अगर आम इंसान के पास AK-47 जैसे हथियार रहने लगे तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी या फिर उनकी क्या हिम्मत रह जाएगी जो सेना है? मुझे समझ में नहीं आता प्रश्न ये तालिबान में किया जा रहा है या इंडिया में करा जा रहा है। तालिबान में हो, पाकिस्तान में हो तो वहाँ आम बात है। इंडिया में ऐसी बात कौन कर रहा है और कौन रखवा रहा है? मैं तो कह रहा हूँ ऐसे रखवाने वाले को और ऐसे प्रशासनिक को गोली मार देनी चाहिए। पहले उस स्टेट पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, वहाँ की सीएम को बर्खास्त करना चाहिए, वहाँ की जनता के ऊपर एक कहते हैं ना जो योगी मॉडल त्याग करना चाहिए। जिसने भी रखवाया है उसका भी जमींदोज करो, उसकी प्रॉपर्टी को जनता ही कह रही है। जवाब हो। देखो, तालिबान नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है कि आप AK-47 रख लोगे या आपकी सरकार या आपका जो हाथ का बना हुआ CM है वो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जिसने रखा वो दोषी नहीं, उसके साथ उसको देने वाला उसको ऊपर सर रखने वाला। सबसे बड़ा सवाल है कि वो आया कहाँ से, किस नियत से लाया गया, कौन उसका रखवाला है, कौन उसका माई बाप है। ये बच्चा जान चुका है कि आज बंगाल की जो स्थिति है, वहाँ का सबसे सर्वसर्व है वो आपकी दीदी ही है। गठबंधन में है बंगाल, वो तो है, लेकिन जो वहाँ की जो मुख्यमंत्री है, मैं डायरेक्ट इंडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वही दोषी है। अच्छा, ये बताइए, अभी कहा आपके साथी खड़े हैं, कहा कि हमको जब सरकार से डर होगा, केंद्र सरकार से, तो हम घर में लाके हथियार रखेंगे। पहले इनसे पूछा, इन्होंने रख लिया क्योंकि इनको तो डर 2014 से केंद्र सरकार से। अब इनका गठबंधन दोबारा फिर मिल रहा है, पहले ठगबंधन मिला, अब फिर गठबंधन मिल रहा है। अब वो गठबंधन का सारे भ्रष्टाचारी चोर चक्के मौसेरे भाई सारे एक होकर के फिर से हथियार आते हैं क्या? गुप्त हथियार वही रख सकते हैं जिन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसेड़ रखा है, जिन्होंने देश का सत्यानाश कर रखा है, झुग्गी झोंपड़ियों के नाम पे सबसे ज्यादा काला बाजारी चलती है, सारे 2 नंबर के हथियारों की तस्करी की जाती है। आज जहां भी हथियारों की तस्करी हो रही है, मोदी सरकार जो गृह मंत्री को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और इनकी जो भी राज्यसभा या जिसके भी इसके अंडर में, ये अगर आपको क्या लगता है, क्या कोई इसका एक मास्टरमाइंड बैठा हुआ है जो तस्करी करवा रहा है, ऐसे नेताओं तक पहुंच रहा है? तो नेता तो अपने मुंह से बगैर वाली खुद ही बातें कर चुके हैं। जब एक कोर्ट के लिए, एक आतंकवादी के लिए आधी रात को कोर्ट खुलवाई जाती है, सोनिया गांधी जी जाके आंसू बहाते एक आतंकवादी के लिए, तो दूध का दूध पानी का पानी वहीं हो जाता है।
दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जब भी देखा बीजेपी कार्यकर्ता कहीं भी जीतते हैं या बीजेपी का कहीं एक विधायक भी आता तो उसके घर में कैसे गोलीबारी वो करी जाती है, कहाँ से आती है ये गुंडा एक पाल कौन रहा है? पश्चिम बंगाल से ये पाल रही है दीदी। इस सारी चीजों में क्या जो है सरकार की या पॉलिटिकल पार्टी की सहमति है, क्या मिले हुई है? देखो सारी पार्टियां सहमति पार्टी जितने भी गठबंधन चोर इकट्ठे होकर के मिली भगत तो इन सबकी है। इन सबों ने 70 साल देश को लूटा है, सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं। किसी ने 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, घोटालों की पूरी लिस्ट है। ये सब लिपते हैं इसमें। और ये जो आपका गठबंधन का जो जोड़ मिल रहा है आई डॉट ये सारा भ्रष्टाचारी है। ये कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेंगे, अभी देखना घर घर में बटाएंगे हथियार ये लोग। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री आदरणीय प्रिय हमारे अरविंद केजरीवाल जी से प्रार्थना करूंगा कि एक छोटे से मुद्दे पर जंतर मंतर बैठते हैं, वो सही माने में देश को बचाने के लिए अपनी पार्टी बनाए हैं। तो मैं चाहूँ इस मुद्दे पर जंतर मंतर पर बैठे और बंगाल के जो दोषी लोग हैं उनको जब तक सजा ना मिले अरविंद केजरीवाल हमारे साथ जंतर मंतर बैठे और सजा दिलवाएं। ये बताइए, कह रहे हैं कि जितने भी विपक्षी दल हैं गठबंधन की अगर हम बात करें तो ये सब मिले हुए हैं, सहमति है इनकी AK-47 में। विपक्ष अब चाहते हैं कि नहीं? AK-47 से उसको क्या मतलब? वो तो व्यक्तिगत मामला है, वो तो व्यक्तिगत किसी के घर में मिला है, तब उस पर कार्रवाई कीजिए। अच्छा, वो TMC के वो सबसे बड़े नेता हैं, कार्रवाई होनी चाहिए ना। विपक्षी इस तरह से पब्लिक को पूछने से क्या होगा? कुछ होगा? उस पर कार्रवाई कीजिए। देखिए व्यक्तिगत तब होता जब आप घर में आम का पेड़ लगाते, केले का पेड़ लगाते, वो व्यक्तिगत था, वो एक अच्छा था। आप घरों में हथियारों बताइए, बजरंग दल भी तो तलवार बांटता है ना? बजरंग दल ने तलवार बांटी है तो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, और कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता या कोई भी विश्व हिंदू परिषद RSS कभी भी किसी भी जाति के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ कभी एक्शन नहीं लेती, कभी भी ये नहीं कहती कि आपका सर धड़ से कलम अलग हो जाएगा। बजरंग दल तलवार बांट रहा है तो ये भी तो हो सकता है ना कि जो विपक्षी है वो भी AK-47 रखें, जैसे चाचा भी कई अभी संकेत ही शायद ये दे रहे थे कि अपनी सुरक्षा के लिए। आप भी कह रहे हैं कि बजरंग दल अपनी सुरक्षा के लिए रखता है, बजरंग दल का कोई भी कार्यकर्ता कोई भी ये नहीं कहता कि हमारे भगवान, हमारे श्री कृष्ण भगवान ठाकुर जी सबके हाथों में शस्त्र थे। ये बताइए, एक सेकंड रुक जाइएगा। बजरंग दल तलवार बांटता है और कहते हैं, अभी आप ही के सामने कह रहे हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए हम रखते हैं, तो क्या AK-47 वो भी तो अपनी सुरक्षा के लिए रख सकते हैं? अगर सरकार के नियम में ऐसा होगा तो रखेंगे। अगर AK-47 का भी लाइसेंस मिलेगा, यहाँ भारत में किस चीज की कमी है? यहाँ तो सिर्फ वर्चस्व दिखाना है। अच्छा ये बताइए, तलवार सुनिए पहले, अच्छा तलवार का मुकाबला आप AK-47 से करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं, करने के लिए कुछ नहीं आप कर सकते हैं। आपसे वो AK-47 उठेगा भी नहीं, चलाने की तो बात दूर है, खाली वर्चस्व दिखाना है। हमारे पास राइफल है, किसी को AK-47। सवाल सुनिए, क्या आप तलवार का मुकाबला जो AK-47 से करेंगे? तलवार तो खाली जो प्रदर्शन होता है, या मुस्लिम का हो या हिंदू का, जिस धर्म का हो, उसमें उस हथियार को प्रदर्शन किया जाता है। तो AK-47 का प्रदर्शन किया जाएगा अगर सरकार चाहेगी तब। सरकार न देगी लाइसेंस, सरकार अगर लाइसेंस देगी तो। अच्छा, लाइसेंस लेके क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आम आदमी के AK-47 से वर्चस्व दिखाएंगे? हाथी है, घोड़ा है, AK-47 से वर्चस्व दिखाएंगे? अगर आपकी इच्छा होगी तो कहीं दिखाएंगे, अगर आप उसको देखना चाहेंगे। अच्छा, ये आप बोल रहे हैं कि पीछे से कोई और बोल रहा है? सरकार अगर अरे आपके देश में AK-47 है, TMC नेता के पास है, आपका देश नहीं है? मेरा देश है। तो इसको अगर वो रखना गैर कानूनी है, उसको अभी तक जब्त क्यों नहीं करते हैं? नेता को आप अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं? एक नेता को चुना जाता है रिप्रेजेंटेटिव की, वो जाएगा हमारी समस्याओं को सुनेगा और वो घर में लाके AK-47 तक जीतने के बाद उस समस्या खत्म हो जाता है। जीतने के बाद AK-47 बस अपना जीतने के बाद AK-47 दे देंगे। जीतने के बाद अगर उनको लाइसेंस देने का प्रावधान होगा, लाइसेंस कहाँ मिलता है? नहीं मिलता है तो आप उसको अरेस्ट कर लीजिए। बताइए कहाँ से आया उसका? ये भाई मैं आप 2 मिनट पहले कह चुका हूँ, पलटू राम जी है, नीतीश कुमार जी की तरह भाषण देते हैं, इनको खुद नहीं पता मैं बोल के आ रहा हूँ, मुझे कहना क्या चाहिए। ये भी कहते हैं रखना नहीं चाहिए, ये भी कहते हैं उसका एक्शन लो, ये भी कहते हैं कि क्या हो गया रख लिया, तो ये भी कहते हैं कि उसको जेल में डालो। इनका कोई तर्क नहीं वितर्क नहीं से अपना बोलना है। तलवार का क्या बताऊँ? तलवार से आप एक सुई से एक हाथी का कंपेयर नहीं कर सकते, कहाँ सुई कहाँ हाथी। समझ लो AK-47 जो प्रोवाइड की, एक मिनट हम आपकी सुन रहे थे, दूसरे की भी सुनो।
AK-47 जो राइफल है वो एक ऐसा राइफल है जो सिर्फ हमारी सेना को प्रोवाइड हो सकता है और किसी को भी नहीं हो सकता। अगर सेना के अलावा किसी के पास पाया जाता है तो सिर्फ आतंकवादियों पे पाया गया है, जिन्होंने लाल किला के अंदर टीएमसी ने आतंकवादी पाल रखा है। बिल्कुल 100% ये आतंकवाद की ही श्रेणी है, ये आतंकवादियों को ही पाला पोसा जा रहा है। गठबंधन इसीलिए कर रहे हैं। बिल्कुल, ये गठबंधन जो राहुल गांधी जी कहते थे ना कि मोदी जी पूरे देश के अंदर केरोसिन फैला हुआ है, ये वो केरोसिन फैला रखा है, उस पर चिंगारी देने का काम राहुल गांधी केरोसिन फैला रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। AK-47 किसके पास पाया जाता है? आतंकवादियों के पास। तो क्या आपका गठबंधन आतंकवादियों से है? अगर आपको गलत लगता है, नहीं, आप लोगों का गठबंधन क्या आतंकवादियों से है? न्यूज आपको मिल जाता है, ऐसा आप सोचते क्या? हाँ? अपडेट नहीं रहते हैं, सुनिए नहीं आप पूरा अपडेट रहते हैं। अभी आपके सामने कह रहे थे कि इनका गठबंधन। वो देखिए, ये लोग थोड़ा आवाज का स्तर को डाउन करके बोलते हैं, पलटू राम है, ये है, वो है। अरे वो अच्छा, आवाज के स्तर को हम डाउन कर रहे हैं, कम से कम संसद में आंख तो नहीं मार रहे, फ्लाइंग किस तो नहीं कर रहे हैं हम। अरे वो तो आपके वो क्या अरे कौन भी करते हैं? शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिखाओ। यही लोग ने दिखाएंगे फेसबुक पर, आप देखिएगा तब न पता चलेगा। AK-47 गिफ्ट दिया जाए। मैडम ये सब डाउन का संतान है और डाउन गलती करते का इनको मारना ही पड़ता है। नहीं, जब तक मार के खत्म होगा ये नहीं, ऐसे खत्म नहीं होगा। लाइसेंस बनवा लेगा तो वो तो रख ही सकता है। कौन लाइसेंस बनवाएगा? आप बताइए कहाँ बनेगा लाइसेंस? कौन देगा? आप सेना में भर्ती हुई है, आप अपनी हाइट दिखाइए, फिटनेस ओके होनी चाहिए आपकी, आपके अंदर और सबसे बड़ा आपके अंदर देशभक्ति होनी चाहिए। कानून बनवा देंगे ना, आपके अंदर देशभक्ति होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे स्लीपर सेल्स की तरह काम करेंगे, बम लगा उड़ने की वो कोशिश करेंगे, उड़ाने की कोशिश, तो ऐसे लोगों को तो जेल में डाला जाएगा। चाचा कह रहे थे कानून बनवा देंगे नया AK-47। तो बनवा दीजिए। लालू जी आए तो ये जेल से जेल पे आए, उनके साथ आ जाइए। कानून कब बनवाएंगे? कानून पहले अगर जो देश की हालात है, अगर AK-47 किसी के पास है, अगर कानूनी है, पहले तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो मांग क्यों करेंगे? कानूनी हथियार है वो, अब वो इस देश के नहीं रहे, उसकी नागरिकता पहले खत्म होनी चाहिए। ये काम किसका है? गृह मंत्रालय का है, तो करिए। गृह मंत्रालय को दोस्त कह रहे आ गए, सब पे आ गए। 47 टल रहा है। गृह मंत्री सरकार, कानून, संविधान, लोकतंत्र सोया हुआ है, तब न देश में AK-47 आपका टहल रहा है। सब सोया है, प्रशासन सोया, गृह मंत्री सोया है। ये कभी कसाब को आतंकवादी नहीं कहा इन्होंने। कसाब के हाथ में जिंदा आतंकवादी जो बचा था, उसके हाथ में AK-47 थी, सबने देखा है। उसके बाद भी 1.5 साल इसी विपक्ष ने, इसी कांग्रेस पार्टी ने बैठा के उसको दामाद बना के, जमाई बनाकर पाला, उसको 1.5 साल तक बिरयानी खिलाई उसको। ठीक है जी, ये लोग क्यों करेंगे उसका आतंकवाद का? ये तुष्टिकरण में भीगे हुए लोग हैं, इनको डर लगता है। अगर किसी आतंकवादी का नाम मुसलमान है तो उसको भाई उसका महिमा मंडन करेंगे, उसका बचाव करेंगे, मगर उसके क्योंकि तुष्टिकरण का पानी पी रखा है ना। आज देश का सत्यानाश इस तुष्टिकरण ने और आपके वंशवाद ने किया है। ये दो चीजें देश से मांग रहे हैं सरकार से, कहने सरकार सोई हुई है जगह और जल्दी से उनको गिरफ्तार करे, नागरिकता ये पहले खुद तो जागिए। ये वो लोग हैं जो सोने की एक्टिंग करके खड़े खड़े सोते हैं क्या? ये बिल्कुल ये सोने की एक्टिंग करके लेटे हैं। ये अकेले इनसे मेरा पर्सनल तर्क नहीं है, मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस गठबंधन का सपोर्टर बन रहे हैं। वो आप सोए को जगा सकते हो कि उठ जाओ, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको ऐसे जगाओगे आप? एक्टिंग करते हैं ये सोने की। बिल्कुल, सबको देश जाग रहा है, देश कहां से कहां पहुंच रहा है, हम चांद तक पहुंच गए, लेकिन ये लोग वहीं आज भी रेवड़ियां उठा रहे हैं सड़कों पे। इनका वही है। अच्छा, AK-47 गिफ्ट दिया जा रहा है TMC के मुस्लिम अगर हम गए तो बड़े मुस्लिम नेता हैं, वो अपनी वाइफ को जो है फर्स्ट एनिवर्सरी पर AK-47 गिफ्ट दिए। देखिए, जो अच्छे नागरिक होते हैं इस देश के, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, उनको कभी ये काम अच्छा नहीं लगता ना, उनको पसंद आता है ये काम। पर जो लोग तुष्टिकरण या राजनीति में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं किसी के उससे, AK-47 से दबदबा बनेगा। देखिए, आपको एक सिंदर है, बारागर हमारे हाथ में चाकू, तो AK-47 का हम क्या कर लेंगे? हम तो रिवाल्वर के सामने नहीं, चाकू तो हाथ में ही रहेगा ना। वो तो वहाँ से मारेगा, वहाँ से कहीं से आया कहाँ से? और आपको पता है बंगाल में कितने बम हाथ से बना के फोड़े जाते हैं, कितने बम असले की वहाँ स्मगलिंग होती है। वो तो गढ़, वहाँ ममता तो इस चीज़ का फायदा करी, तभी तो जीत रही है। पहले कम्युनिस्ट थी ना, कम्युनिस्ट को हरा के ममता आई थी। आता कहाँ से है ये सब? ये सारे समुद्र के किनारे से आता, बांग्लादेश से आते हैं, वहाँ से सारे इधर से आते, इतने भी बॉर्डर बने हुए। सरकार की सहमति है क्या इसमें? सरकार तो उसमें ये चाहती वो यही है कि मैं हर बात अपने पावर से, अपने जो गुंडे हैं उनसे मैं हमेशा कैप्चरिंग कर सकूं, झूठ बोल सकी और हत्या वो विपक्ष से मिल जाती है। तो क्या ये जो पूरा विपक्ष है ये
पाकिस्तानियों से या फिर अगर हम कहें दूसरे देशों से, मुस्लिम देशों से, जहाँ जिसका बहुत ज़्यादा हमको डर रहता है कि ये कभी भी अटैक कर सकता है, इन सब से मिले हुए हैं? पहली बात तो ये डर की भावना आप निकाल दो। हमारे हिंदुस्तान के किसी नागरिक, किसी धर्म जाति को डरने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारी सेना बहुत प्रबल और शक्तिशाली हो गई है। दूसरी बात ये अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। खोखले वाले अपने घर के जयचंद होते हैं, अपने घर के ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में सभी लोग कुछ ऐसे होते हैं जो चंद टुकड़ों के लिए अपने जमीर और ईमान को बेच देते हैं। और मैं एक बताना चाहता हूँ, आप किस गठबंधन की इंडिया की बात करते हैं? मायावती ने तो हाथ खींच लिया अपना गठबंधन से। वो कहती मैं तो अपना अकेला चुनाव लड़ूंगी। आते आते देखो कौन कौन अपने अकेले चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री के। तो ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन था और ये खत्म हो जाएगा आस्ते आस्ते 24 तक आते आते। विपक्ष अंदर से खोखला कर रहा है क्या? किसको? नहीं खोखला कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि कोई गैर कानूनी काम कर रहा है? हमको ऐसा लगता है गैर कानूनी, हमको ऐसा लगता है गैर कानूनी। वो गैर कानूनी है कि नहीं? कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो और बढ़ेगा क्राइम, और बढ़ जाएगा ना। अच्छा ये बताइए, ये गिफ्ट देने की चीज है? देखिए अब वो असली है कि नकली है क्या पता। इसमें भी डाउट है आपको? मतलब आपको लगता है कि सरकार हम देखे नहीं है, हम ना वीडियो देखे हैं, हमको आप अभी अब चर्चा की है तो हम सुने हैं। वो क्या है AK-47 असली है कि नकली है, कहाँ से आया? अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, हम ये जानना चाहते हैं। क्यों रही है सरकार सो क्यों रही है? ये तो जो CP की जनता है, आपको बता दें कि जो TMC के एक मुस्लिम बड़े नेता हैं, वो अपनी वाइफ को पहली एनिवर्सरी पर गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट में AK-47 देते हैं, जो अगर हम आपको बताएं तो ऐसे नहीं किसी को मिलती है, वो सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर ही होती है, जबकि वहाँ पर उनके पास। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसी चीज़ें जो प्रशासनिक स्तर पर ही रखी है, जो किसी आम नागरिक के पास नहीं जाती है, कहीं को देखने को नहीं मिलती है, तो वो उनके पास कैसे आई? और अगर उनके पास भी आई तो कौन ला कर दे रहा है, कहाँ? चूँकि जो बंगाल है वो बांग्लादेश से सटा हुआ है और वहाँ पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है आए दिन पता नहीं कहाँ से आती रहती है चीज़ें, जो समाचार आते रहते हैं कि बहुत खतरनाक एक मंजर वहाँ पर कभी कभी ऐसी स्थितियों से जो है क्रिएट हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो TMC के नेता है वो अपनी वाइफ को AK-47 गिफ्ट देते हैं। CP से प्रिया पांडे की रिपोर्ट।